हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर कि किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड स्कैम्स में फंस जाते हो एंड किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाते हो। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए एंड किस तरीके से हम क्रेडिट कार्ड को स्कैम्स में ना फंसे एंड ट्रैप्स में ना फंसे। तो स्वागत करता हूं आपके सस्ता फाइनेंस नाम के इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी सारी वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड स्कैम्स में फंस जाते हो एंड किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड ट्रैप में फंस जाते हो। तो एज ए एग्जांपल, जैसे कि आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल में जाते हो और अगर आपकी पॉकेट में एक क्रेडिट कार्ड है और आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने वगैरह जा रहे हो, फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, तो जैसे ही आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल में एंटर करते हो तो रेंडम आपको एक स्टारबक्स का स्टोर दिख जाता है और उसके बाद आप फिर सोचते हो यार मैं स्टारबक्स अफोर्ड कर सकता हूँ, एक कॉफी की बात है। तो आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो, आराम से कॉफी वगैरह पीते हो एंड वहां पे आप पेमेंट कर देते हो क्रेडिट कार्ड से। और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट स्टारबक्स में मैं मानता हूँ आप 2 से 3 थाउजेंड की आप पेमेंट कर सकते हो वहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही आप मॉल वगैरह में आगे बढ़ते हो, आपको कुछ कपड़ों के ब्रांड्स वगैरह दिख जाते हैं, जारा वगैरह। अब मैं यहाँ पे कोई जारा या फिर स्टारबक्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक रैंडम बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग्स करते हो। तो जैसे ही आप देखते हो कपड़ों के ब्रांड्स दिखते हैं, आपको कुछ ग्रोसरी के दिखते हैं ब्रांड्स वगैरह, तो आप वहाँ पे जाते हो, आप वहाँ पे स्पेंडिंग्स करते हो, आप कपड़ों वगैरह का स्पेंडिंग मिला के आप 10 to 11 थाउजेंड की स्पेंडिंग वहाँ कर देते हो। तो जैसे ही आप मॉल से बाहर आते हो तो आप टोटल क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग्स कर चुके होते हैं 10 to 15 थाउजेंड की। ये अमाउंट ऊपर नीचे भी होता रहता है, बट मैं आपको एक अमाउंट बता रहा हूँ कि इतना आप अमाउंट पे कर देते हो। तो इतना बिल पे करने के बाद जब आप बिल पे कर रहे होते हो ना किसी भी मर्चेंट पे, जैसे कि स्टारबक्स जा रहा, आपने कहीं पे भी किसी भी मर्चेंट पे क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हो तो आप उस बिल के बारे में नहीं सोचते हो जो बिल आप वहां पे पे कर रहे हो। तो जैसे कि आपने स्टारबक्स पे अगर कोई पेमेंट करी, तो जब आप कैश काउंटर पे पेमेंट करते हो तो आप उस बिल को, क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हो तो आप उस बिल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। आप उस बिल के बारे में सोचते हो जो बिल आपको पर मंथ क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, आप उस बारे में सोचते हो। और यही अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हो तो आप सोचते ये मेरे अकाउंट से कटेगा, मेरे पास अभी मैसेज आ जाएगा कि योर अकाउंट इज डेबिटेड। तो आप इस बारे में सोचते ही नहीं हो जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, क्योंकि वहां पे तो आपको 1 महीने बाद बिल पे करना है। तो आप सोचते हो मैं 1 महीने बाद जब भी मैं किसी जॉब कर रहा हूँ, अगर तो वहां से सैलरी वगैरह आएगी तो मैं वहां पे पेमेंट कर दूंगा। तो उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है करंट टाइम पे पेमेंट करने में। पर आप ऐसे ही अगर पर डे पेमेंट करते चले जाते हो, किसी दिन 1,000 2,000, किसी दिन 3,000, किसी दिन 5,000, किसी दिन 10,000, तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे 50,000 की लिमिट है या जितनी भी लिमिट है, तो 1 महीने बाद आप देखते हो कि आपकी लिमिट पूरी ओवर हो चुकी है। आपके क्रेडिट कार्ड की 50,000 अगर लिमिट थी तो आपने पूरी 50,000 लिमिट यूज कर ली है। और जब आप बिल आता है तो आप सोचते हो कि मैंने इतना यूज कैसे कर लिया, इतनी स्पेंडिंग्स मैंने कैसे कर ली, ये तो मैंने की नहीं है। लेकिन जब आप हिस्ट्री जाके चेक करते हो तो आप देखते हो ये स्पेंडिंग सारी मैंने की है, बट मेरे को उतना समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने थोड़ा 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 करके मैंने स्पेंडिंग्स कर डाली। और मेरे को समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे करंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से तुरंत पैसे नहीं कटे। मैंने हर बार वही मेंटेलिटी रखी कि यार मेरे को 1 महीने बाद बिल आएगा, मैं पे कर दूंगा। मैंने उस बिल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं, मेरे को वो बिल जो कैश काउंटर पे देना है वो मेरे अकाउंट से कट रहा है कि नहीं। आपने सोचा कि वो जो क्रेडिट कार्ड पे पैसा है वो मेरा ही है। आपने सबसे पहली बात तो ये सोच लिया। सबसे बड़ी सोच यही गलत होती है कि क्रेडिट कार्ड में जो आपको लिमिट मिलती है वो आप सोच लेते हो कि वो पूरी की पूरी लिमिट, वो पूरा का पूरा पैसा मेरा है। और क्रेडिट कार्ड कंपनियां यहीं पर आपका ट्रैप बिछाती हैं। क्रेडिट कार्ड का ट्रैप ही यही होता है, ये कोई स्कैम नहीं है। आप जब सोचो, आपने क्रेडिट कार्ड की जब आपने पूरी लिमिट ओवर कर दी, आपके मंथ का बिल आया, आप किसी जॉब हो या फिर कोई भी बिजनेस है आपका, कुछ भी है, मैं मानता हूँ अगर कि किसी मिडिल क्लास, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो सैलरी की बात की जाए तो 50 60 या फिर 40 20 के आसपास ही सबकी सैलरी होती है। और आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 50,000 है, अब आपने पूरी लिमिट आप ओवर कर चुके हो, आपकी 50,000 बिल आ गया पर मंथ का। एक मंथ का बिल आया 50,000 और आपकी सैलरी ही अगर 50,000 है, आपकी इधर से सैलरी आई 50,000, तो आप पूरा 50,000 पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके कुछ घर के खर्चे होंगे, आपके पर्सनल कुछ खर्चे होंगे, आपकी सेविंग्स भी होंगी। तो आपके पास अब ऑप्शन क्या आते हैं कि उस बिल को आप वन शॉट अपनी सेविंग से उठा के पे कर दो। तो ये बहुत कम ही लोग करते हैं और क्रेडिट कार्ड कंपनियां यही चाहती हैं। वो जब आप स्पेंडिंग कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड पे, तो क्या क्रेडिट कार्ड कंपनी कभी आपको एक नोटिस या कोई एसएमएस भेजती है कि आपकी स्पेंडिंग इतनी हो रही है या फिर आपने ओवर लिमिट कर दी या फिर आपकी स्पेंडिंग्स, हर स्पेंडिंग्स पे क्या क्रेडिट कार्ड ये वार्निंग देती है कि आप स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हो? नहीं देती है। क्यों? अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी की लिमिट 10 लाख रुपीज भी होगी तो आपको वो कोई वार्निंग नहीं देगी कि आपकी स्पेंडिंग्स इतनी हो रही है, क्योंकि वो चाहती हैं कि आप स्पेंड करो। आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करोगे, उसके बाद आप अगर बिल नहीं पे कर पाओगे, फिर क्रेडिट कार्ड कंपनियां यहाँ पे आपसे चार्ज करती हैं एक बहुत ही तगड़ा वाला इंटरेस्ट, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनियां ही चार्ज करती हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को फायदा ही इंटरेस्ट से होता है।
आपने क्रेडिट कार्ड आज लिया, आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मैं कहता हूँ 1 साल तक आप रेगुलर पर मंथ की पेमेंट करते जा रहे हो, आप खर्चे नहीं कर रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन क्रेडिट कार्ड कंपनियां जानती हैं कि आप वो गलती करोगे, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, आप स्पेंडिंग ज़्यादा कर दोगे। इसी चक्कर में क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपसे चार्ज करती हैं उसी समय अच्छा खासा इंटरेस्ट, जो कि आप पे नहीं कर पाते हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, या तो आप वन शॉट पे कर सकते हो, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो फिर आप क्या सोचते हो, यार मैं इस जो 50,000 की पेमेंट आई है इसको मैं ईएमआई में कन्वर्ट कर देता हूँ। ईएमआई में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप ईएमआई भी लेट भरते हो तो उसमें भी अलग चार्जेस पड़ते हैं। और ईएमआई के अलावा आपके पास एक ऑप्शन और आता है कि आप उसमें मिनिमम ड्यू लगा सकते हो, कि आपकी जैसे 50,000 की अगर बिल आया तो आप उसमें मिनिमम ड्यू 5, 6, 7 या 10 to 15,000 आपका मिनिमम ड्यू लग सकता है। तो आप क्या सोचते हो कि आप मिनिमम ड्यू अगर मैं पे कर देता हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मिनिमम ड्यू भी पे कर देते हो तो आपके जो जितने पैसे बचे हुए हैं, जैसे कि आपने मिनिमम ड्यू पे कर दी 15,000 की, आपने पे कर दी 10,000 रुपीज़, तो आपका जो 40,000 रुपीज़ बचेगा उस पर आपका इंटरेस्ट पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, उस पर बिल्कुल आपका इंटरेस्ट पड़ेगा। और जब यही इंटरेस्ट कंपनियां अपने कस्टमर से चार्ज करती हैं, बैंक्स अपने कस्टमर से चार्ज करती हैं, तो फिर लगता है कि उनको पर्सन्स को लगता है कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है, या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनियां मेरे साथ स्कैम कर रही हैं, मैंने इतनी पेमेंट करी, मुझसे इतना ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। तो ये कोई स्कैम नहीं है। सबसे पहली बात तो आप सब लोग सोचते हो ये स्कैम हो रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? सबसे पहले तो आपने स्पेंडिंग करते समय ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आप में से ऐसे कितने लोग हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जिस समय आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे थे, तो क्रेडिट कार्ड जहां पे अप्लाई किया जाता है वहां पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। कितने लोग ऐसे हैं उन्होंने टर्म एंड कंडीशन को पढ़ा, और कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं टर्म एंड कंडीशंस को? अगर मैं कहता हूं आपने वहां टर्म एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ा, तो आपके पास जब क्रेडिट कार्ड डिलीवर होता है तो जब उसके साथ जो पाउच मिलता है, उस पाउच में भी आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस के पेपर होते हैं जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस पूरी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ता है। क्रेडिट कार्ड डिलीवर हुआ, आपने क्रेडिट कार्ड निकाला, आपने स्पेंडिंग चालू कर दी, आप उसका इंटरेस्ट रेट तक नहीं देखते हो कि कितना मेरे को पड़ रहा है, लेट पेमेंट कितना, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी अगर मैं क्रेडिट कार्ड के साथ ये कर दूं। तो आप में से कोई भी टर्म एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ता है, और उसके बाद जब बैंक हमारे से चार्ज लेती हैं तो फिर आप सोचते हो मेरे साथ स्कैम्स हो रहा है। तो गलती इसमें आपकी है कि आप टर्म एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते हो। और आजकल जो क्रेडिट कार्ड्स के ट्रेंड है, जो हमारा 18 to 25 का एज ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई होते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता है और वो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देते हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वैसे तो क्रेडिट कार्ड इतनी आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में सिविल स्कोर स्टूडेंट्स अच्छा बना लेते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और उस केसेस में उनके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है और फिर वो स्पेंडिंग्स चालू कर देते हैं। और स्टूडेंट्स में ज़्यादातर ऐसे केस आते हैं कि वो स्पेंडिंग्स कर देते हैं और वो फिर बिल पे नहीं कर पाते हैं, फिर उन पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, पेनाल्टीज लगती हैं, इंटरेस्ट लगता है, फिर उनको एक्चुअली उससे डबल डबल अमाउंट भी देना पड़ जाता है। और क्रेडिट कार्ड में जब आप लगातार स्पेंडिंग्स करते हो, तो क्रेडिट कार्ड की अगर लिमिट आपकी 50,000 है तो आपको बैंक खुद कॉल करता है कि सर आपकी लिमिट मैं इंक्रीज कर दूं। अगर आपने हाँ बोल दिया तो आपकी लिमिट इमीडिएट इंक्रीज कर भी दी जाती है, जो आपको शायद आपने नींद में बोल दिया हो या फिर आपने जैसे भी बोल दिया हो, अगर आपने बोल दिया हाँ तो लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने बिना देखे लिमिट को, अगर आप स्पेंडिंग करते चले जा रहे हो, आपको जैसे लगा कि मेरी लिमिट 50,000 रुपीज़ है, आपको लगा कि मेरी लिमिट 50,000 है एंड लिमिट बैंक ने कर दी 1,00,000 रुपीज़। अब आप स्पेंडिंग करते चले जा रहे हो। अब आप तो सोच रहे हो मेरी 50,000 लिमिट है, इससे ऊपर मेरी स्पेंडिंग हो ही नहीं सकती क्रेडिट कार्ड पे। बट आप सोचो लिमिट तो 1,00,000 रुपीज़ कर दी है बैंक ने, बट आपको पता नहीं है, आपने तो एक कॉल पे हाँ बोल दिया। अब उसके बाद आप स्पेंडिंग करते चले जा रहे हो, अब आपका बिल आया 1,00,000 रुपीज़ का, फिर आप सोचोगे मेरे साथ स्कैम हो गया। तो प्लीज़ मैं आपसे, मेरी एक रिकमेंडेशन है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी डेबिट कार्ड को भी अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो जब डेबिट कार्ड डिलीवर होता है या फिर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो मेनली जब डिलीवर होता है तो उसमें खूब सारे पेपर्स होते हैं, तो उनकी टर्म एंड कंडीशन को प्लीज़ रीड करें, क्योंकि रीड करना बहुत ज़रूरी है। हर कार्ड की अलग टर्म एंड कंडीशन होती है, अलग चार्जेस होते हैं, हर बैंक्स के अलग चार्जेस होते हैं। तो जब तक आप उनको रीड नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि अगर मैंने ये गलती कर दी तो मेरे को कितना नुकसान हो सकता है।
तो इस वीडियो में मैं आपको केवल यही बताना चाहता था कि आप अगर सोचते हो कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमारे साथ स्कैम करती हैं, तो वो स्कैम नहीं होता है, वो गलती हमारी ही होती है। अब वो बात अलग है कि अगर आपसे कोई कॉल पे फ़ोन करके बोलता है कि सर आपका सिविल स्कोर वगैरह नहीं है, मैं आपका क्रेडिट कार्ड बना देता हूँ, आप मेरे को डॉक्यूमेंट भेज दो, वो एक तरीके का स्कैम है। तो उस स्कैम में आप खुद भी नहीं फंस सकते हो। आप खुद सोचो, मेरा ना कोई सिविल स्कोर है, ना मेरी कोई हिस्ट्री है बैंक में, तो आप किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो? इम्पॉसिबल है, आप किसी भी केस में क्रेडिट कार्ड बनवा ही नहीं सकते हो। उसका केवल एक ही केस होता है कि अगर आप बैंक्स में एफडी कर देते हो, तो हर बैंक्स के अलग अलग रूल्स होते हैं कि 1/4 1/3 आपको जितना भी उसका जो है लिमिट मिल सकती है, वो आपको लिमिट बना के दे देते हैं। तो वो एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड में आता है, वो हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे कि सिक्योर अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि उसे जो टर्म एंड कंडीशंस आपको क्रेडिट कार्ड के पाउच में निकलती हैं उसको रीड करें, क्योंकि जब तक आप उस टर्म एंड कंडीशंस को रीड नहीं करोगे, आपको पता नहीं चल पाएगा उस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स क्या हैं एंड उसमें क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप करोगे तो उसमें आपको चार्जेस एंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब तक आपको टर्म एंड कंडीशन नहीं पता होगी, आप गलतियां लगातार करते चले जाओगे एंड इंटरेस्ट पे करते जाओगे। तो एंड क्रेडिट कार्ड को यूज कैसे करना है, इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैंने उस पर बात करना चालू किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लेके आएंगे, क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस इन्फॉर्मेशन को उस फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को जो क्रेडिट कार्ड बनवाने वाला हो या फिर जिसके पास क्रेडिट कार्ड हो, ताकि उसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, तब तक मिलते हैं किसी और वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।